हेलो बच्चों, लेट्स टेक द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज जब 1 पेंटाइन ए को ट्रीट करते हैं 4n एल्कोहलिक क्यूएच के साथ एट 175 डिग्री सेल्सियस तो वो स्लोली एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर में जो कि 1.3% ऑफ 1 पेंटाइन था ए का और 95.2% 2 पेंटाइन बी का और 3.5% ऑफ 1,2 पेंटाडाइईन यानी कि सी, इन चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है। तो इक्विलिब्रियम जो था वॉज मेंटेन्ड एट 175 डिग्री सेल्सियस। हमें निकालनी है वैल्यूज फॉर डेल्टा जी फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया, यानी कि बी और ए के बीच का जो इक्विलिब्रिया था और बी और सी के बीच का जो इक्विलिब्रिया था। बी और ए के लिए डेल्टा जी वन की वैल्यू फाइंड करनी है और बी से सी के लिए हमें डेल्टा जी टू की वैल्यू फाइंड करनी है। फ्रॉम द कैलकुलेट वैल्यू ऑफ अब कह रहे हैं जो डेल्टा वन और जी वन और डेल्टा जी टू की वैल्यू आ जाएगी उनसे हमें बताना है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ए बी सी, यानी कि ए बी सी का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। और ये भी बोल रहे हैं कि राइट अ रीजनेबल रिएक्शन मैकेनिज्म, रीजनेबल रिएक्शन मैकेनिज्म शो करना जिसमें सारे इंटरमीडिएट्स हो लीडिंग ए बी सी। ओके, नाउ लेट्स सी कि हम इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं, दैट इज एक्चुअली केमिकल बेस्ड ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम। तो होता क्या है कि देखो फॉर ए let's say we are solving for A, so we have 1.3 दे रखा है और B के लिए हमारे पास है 9.5 95.2 that actually 95.2 and for C we have 3.5. For K equilibrium is equal to B concentration of B into concentration of C whole upon concentration of A करेंगे, that is equal to 95.2 into 3.5, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 1.3। सो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के पास हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 256.31, ठीक है। अभी अगर हम बात करते हैं फॉर बी इस वाले इक्विलिब्रियम की, ठीक है, यानी कि फर्स्ट वाले की जिसके लिए हम जी ए की वैल्यू जी वन की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर दैट K1 विल बी गिवन बाय कंसंट्रेशन ऑफ A ओवर कंसंट्रेशन ऑफ B, so that will be equal to concentration of C over K equivalent. So that value will be equal to 0.013, यानी कि ये वैल्यू इसके इक्वल होगी, ठीक है। now that we have to find delta G1 will be equal to minus 2.303 RT log value of K1, that is also equal to minus 2.303 into 8.314 into 298 log 0.013, and that value is further equal to our first answer, that is for delta G1, that will be equal to 16.178 kilojoule. So this answer is 16.7178 kilojoule. We have this value. Now let's do the same for B to C equilibria. Let's say we have this equilibria B and C. So for this we are doing the same thing, that is K2 will be equal to concentration of C over concentration of B, that will be equal to K equivalent of A over B square, that is equal to 0.037. तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू विल बी गिवन बाय डेल्टा जी टू नॉट विल बी गिवन बाय minus 2.303 RT log K2, and solving whole of this will give us a value that will be equal to 12.282 kilojoule, putting all the values and solving this. So for this we have our value, we should write it here only. The answer is 12.282 kilojoule. Okay, now let's move on to the next part. We have हमें पूछा गया था कि स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, तो लेट्स राइट द स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर द सेम। तो स्टेबिलिटी
ऑर्डर जो होगा दैट विल बी गिवन बाय, हम कह सकते हैं ये हमारे पास है B is more stable in comparison to C and is C is more than A. So this is the order. सबसे ज़्यादा स्टेबल इसमें B होगा, देन उसके बाद C होगा, देन उसके बाद लीस्ट स्टेबल होगा A out of all these three. So this is our final answer. I hope you understood. Thank you students.